बंगाल में ममता बनर्जी को आरजेडी ने समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की और सोमवार को तेजस्वी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया। और आपको यह बताएं कि बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं दोनों पार्टियां बंगाल में टीएमसी की विरोधी हैं। मान लीजिए कि प्रिजाइडिंग अफसर है और हम लोगों ने, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, कल भी हम लोगों ने पार्टी की मीटिंग की है और सब लोगों ने स्वीकार किया कि जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, नेशनल प्रेसिडेंट आरजेडी लालू जी का होगा, उसको सब लोग जो है मानेंगे। और जो उनका निर्णय है, ममता जी से हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने जो है स्पष्ट रूप से उनको कहा कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आपको होगा। तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं। अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो है हम उनके साथ जाएं। अगर यही तरीका है तो आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि केरल में भी यूडीएफ, एलडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने, लेकिन बंगाल में साथ हैं। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो है मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। तो ममता के साथ आरजेडी के जाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी जानिए। दरअसल बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट पार्टियों का भी गठबंधन है। इसके अलावा बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों टीएमसी के खिलाफ हैं और एक राज्य में गठबंधन में, दूसरे राज्य में विरोध, कहीं साथ और कहीं कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर इस बात पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत पर उठ रहे जो सवाल हैं उस पर तेजस्वी ने अपनी सफाई दी है। खासकर भौगोलिक परिस्थितियों की बात की, राजनीतिक परिस्थितियों की बात की और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो बंगाल में ममता को आरजेडी के समर्थन पर हम प्रवक्ता ने बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने सहयोगियों पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उनके बदले ममता को समर्थन दे रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं ने दलील दी कि पहले भी सभी दल एक राज्य में साथ तो दूसरे राज्य में अलग होने की सियासत करते हैं, इनमें नया कुछ नहीं। जनता दल के नेता ने ममता बनर्जी को समर्थन देकर यह बात साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, जिसका नतीजा है हम अनुरोध करते हैं कांग्रेस आला कमान से, लेफ्ट पार्टी के आला कमान से कि भाई साहब, अगर आप लोगों को इज्जत बचानी है तो ऐसे दल को महागठबंधन से बाहर कीजिए जो आप पर देश में कहीं भरोसा नहीं करता है। खुद के गए थे बंगाल और असम चुनाव लड़ लें, लेकिन वहां के जनता का मिजाज इन्होंने देख लिया तो ममता बनर्जी के सामने घुटना टेक दिए। जिस तरीके से कांग्रेस को पिछलग्गू बनाना चाहती है और दूसरे जगहों पर कांग्रेस के लिए एक प्रेशर ग्रुप बिल्डिंग राजनीति करना चाहती है ताकि यहाँ बिहार में उनकी बार्गेनिंग की पोजीशन बेहतर रहे, कांग्रेस को वो घुटने टेक कर राजनीति करने के लिए बिहार में बाध्य कर सकें। इससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव की दुकान जरूर चलेगी। तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी साफ है, वो नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है कि देश भर में सेकुलर छवि बनाते हैं, अब बिहार में कम्युनल पार्टी के साथ रहते हैं। तेजस्वी जी ने ऐसा नहीं किया। बिहार में भी सेकुलर के साथ हैं और बंगाल में भी सेकुलर के साथ हैं। हमारे साथ हैं या नहीं ये मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार जी की तरह प्रदेश में अलग अलग सिद्धांतों को वो अप्लाई नहीं करते हैं, एक सिद्धांत है। कभी बीजेपी भी जेडीयू अलग अलग लड़ती थी, झारखंड में सत्ता में साथ है लेकिन दूसरे राज्यों में तो उनका गठबंधन है नहीं। हम बिहार में कांग्रेस के साथ, वामपंथी दलों के साथ हैं, लेकिन बाकी राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। हम चाहते हैं कि महागठबंधन बने, बीजेपी के खिलाफ सब
एकजुट हो। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां स्कूल परिसर में कार ने